बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ये बीए पार्ट 3 का एग्जामिनेशन हुआ है 2022 का और एजुकेशन का पेपर है, पेपर 1 है अर्थात फर्स्ट पेपर है ये 2022 में पेपर हुआ है। पेपर का नाम क्या है यहाँ पर देख सकते हो, एजुकेशनल गाइडेंस एंड जो है काउंसलिंग। तो ये आपके पेपर का क्या है भाई, ये आपके पेपर का नाम है बीए तृतीय वर्ष यानी कि बीए थर्ड ईयर या बीए फाइनल ईयर का ये पेपर है शिक्षा शास्त्र का, एजुकेशन का। आइए देखते हैं। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी का पेपर है, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न इससे पूछे गए थे। देखिएगा टाइम आपको यहाँ पर 3 आवर्स का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके जो है 35 के यानी 35 नंबर का पूर्णांक था आपका पूरा का पूरा। नोट में कह रहा कि अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम बोथ जो है सेक्शंस एज डायरेक्टर, यानी कि आपको दोनों खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ, खंड आ और खंड बा, यानी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए से पूछे आते हैं, यानी लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके खंड आ से पूछे गए थे। देखिएगा कि कौन कौन से प्रश्न आए थे। नोट में कह रहा है सेक्शन ए की अटेम्प्ट एनी 7 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि आपको कुल मिलाकर के 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और एक प्रश्न अगर आप सही तरीके से करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ओके, इस प्रकार से 14 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। ओके, और लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न लगभग इसको 200 शब्दों में आपको बयां करना है। यहाँ पर हिंदी में भी देख लीजिए, नोट किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का अंक 2 अंकों, प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का है। पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि व्हाट इज द नीड ऑफ गाइडेंस, यानी कि निर्देशन की आवश्यकता क्या है। निर्देशन की आवश्यकता क्या है। और जो पेपर 1 आप में भी है, पेपर का नाम थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन यही मतलब प्रश्न आने की संभावना रहेगी। और जो मॉडल पेपर हमने दिया है उसको भी देख लीजिएगा आप। तो मोस्ट इंपोर्टेंट निर्देशन की क्या आवश्यकता है, इसको देख लीजिएगा आप। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में बताया भी हमने। अगला प्रश्न आपके समझ, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग, यानी कि परामर्श की विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, यानी कि व्यावसायिक निर्देशन से क्या उद्देश्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं आपसे 5वां प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 6वां नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज साइकोलॉजिकल थियरी ऑफ गाइडेंस, यानी कि निर्देशन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, स्पष्ट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न 7वां नंबर पूछा गया था कि गिव द केसेस ऑफ जो है मैलेडजस्टमेंट, यानी कुसमायोजन के कारण बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न था कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, यानी कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उन बालकों की आपको विशेषताएं बताना था, इसको भी बताया था हमने। वहीं अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, यानी व्यावसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है ये बताना था। वही 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल, यानी स्कूल में शैक्षिक निर्देशन सेवा का क्या महत्व है, स्पष्ट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो इस प्रकार से आपके 10 प्रश्न थे। इन 10 प्रश्नों में से आपको 7 प्रश्न करने थे। एक प्रश्न अगर सही तरीके से करते आप तो आपको 2 अंक प्राप्त होते। ओके, सेक्शन बी की अगर बात करें हम, यानी खंड बा की, तो सेक्शन बी से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के पेपर, ये बीयू झांसी का पेपर है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का, तो उसमें इस प्रकार का आया था। बाकी आपकी यूनिवर्सिटी में जो है मॉडल आपका डिफरेंस होगा, ये बात मैं पहले से बोल रहा हूँ, तो आपका डिफरेंट होगा। लेकिन क्वेश्चन जो होंगे, अगर पेपर का नाम लगभग सेम ही है या फिर यही पेपर का नाम है तो आपके यही आने के प्रयास रहेंगे। बाकी मॉडल पेपर हमने दिया है, अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ के पेपर का नाम वही रहता है। ओके, दीर्घ टाइप का प्रश्न, ये खंडबा कह रहा है आपसे। अंग्रेजी में नोट कह रहा है कि जो है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन गिव आंसर ईच क्वेश्चन, मतलब कि आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरीज 10.5 मार्क्स, यानी कि 10.5 नंबर का एक प्रश्न अगर सही तरीके से करेंगे आप तो आपको 21 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का जो है प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 10.5 अंकों का है। ओके, अब इसको 500 शब्दों में लगभग अगर आप लिख देंगे तो ठीक है, या 500 शब्द 1000 शब्द जो भी आपको बोले। अगला प्रश्न 5-6 पेज हो गया, बस आपका उत्तर संतुष्ट हो गया, 5-6 पेज बहुत है। ओके, अगला प्रश्न है कि व्हाट इज गाइडेंस, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरियस फील्ड्स ऑफ गाइडेंस। अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि निर्देशन क्या है। निर्देशन के लिए विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का वर्णन कीजिए। निर्देशन के बारे में आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट निर्देशन और परामर्श, इन दोनों के बारे में। गिव द जो है कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स एंड टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग,
यानी कि परामर्श की अवधारणा को बताइए। परामर्श के विभिन्न पदों तथा तरीकों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। वही अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तीसरा नंबर, कि व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ गुड काउंसलर, गिव द रोल ऑफ काउंसलर इन सेकेंडरी स्कूल, यानी अच्छे परामर्शदाता की क्या विशेषताएं हैं। माध्यमिक विद्यालय में परामर्शदाता की भूमिका का उल्लेख कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, चौथा नंबर, की व्हाट आर द बेसिक डाटा नीडेड फॉर एजुकेशनल गाइडेंस जो है डिस्क्राइब इट, यानी कि शैक्षिक निर्देशन हेतु आधारभूत आंकड़े जो होते हैं वो कौन कौन से आवश्यक होते हैं, इसकी आपको क्या करनी थी, विवेचना करनी थी, यानी कि आपको डिस्क्राइब करना था। तो ये आपके 4 प्रश्न थे। 4 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न करने थे और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन थे। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये समाप्त होता है पेपर में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा और इसी प्रकार से आप लगातार शुक्ला आईडी पॉइंट को देखते रहें, लगातार बने रहें, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, यही उम्मीद करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, आपकी परीक्षा अच्छी हो। धन्यवाद।